एग्जाम्स पास आ रहे हैं और अभी तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स नहीं करे, इससे बड़ी भूल हो ही नहीं सकती। क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आते हैं एज इट इज क्वेश्चन या फिर उन्हीं सिमिलर टॉपिक से क्वेश्चन जो कि इन पेपरों में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। तो अपनी तैयारी को 100% करने के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स करना हो जाता है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल तैयारी एग्जाम की। इस चैनल पर हम डिस्कस करते हैं सभी सेमेस्टर और सभी स्ट्रीम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को, जिनको कर आप कर सकते हैं अपनी तैयारी को 100%। तो मेक श्योर कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इसे अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनकी भी तैयारी हो सके 100%। चलिए शुरू करते हैं। आज हम डिस्कस कर रहे हैं बीएड सेकेंड ईयर का पेपर BD 203 क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल। ये पेपर हुआ है ईयर 2024 में। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होती है तो इसे लाइक ज़रूर करें। कमेंट सेक्शन में बताइए आपको वीडियो कैसी लगी और इसे अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा में मल्टीमीडिया के उपयोग से लाभ है। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, छात्र सहभागिता में वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 2, शैक्षिक वीडियो। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, अवधारणाओं को सरल बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सहकारी अधिगम जोर देता है। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, समूह सफलता पर। क्वेश्चन नंबर 4, सहकारी अधिगम के द्वारा कौन सा कौशल बढ़ता है। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, सामाजिक अंतःक्रिया। क्वेश्चन नंबर 5, आईईपी में क्या अवश्य शामिल होना चाहिए। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, छात्रों के लिए विशिष्ट शैक्षिक लक्ष्य। क्वेश्चन नंबर 6, दल शिक्षण क्या है। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, कई शिक्षक मिलकर कक्षा को पढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, उपचारात्मक शिक्षण का महत्वपूर्ण घटक क्या है। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, लगातार मूल्यांकन एवं पृष्ठपोषण। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का प्रकार नहीं है। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, स्व शिक्षण। क्वेश्चन नंबर 9, उपचारात्मक शिक्षण के महत्वपूर्ण चुनौती क्या है। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 10, शिक्षकों का एक समूह एक साथ पढ़ाता है। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दल शिक्षण में। क्वेश्चन नंबर 11, कक्षागत विविधता का अर्थ है। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, विभिन्न पृष्ठभूमि एवं दृष्टिकोणों का समावेशन। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा कक्षागत विविधता का घटक नहीं है। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, पारंपरिक शिक्षण विधि। क्वेश्चन नंबर 13, कक्षागत विविधता क्यों महत्वपूर्ण है। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा कक्षागत विविधता का एक उदाहरण है। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, कक्षा में अलग अलग भाषाएं बोलने वाले छात्र। क्वेश्चन नंबर 15, कक्षा में भाषा विविधता को प्रबंधित प्रबंधित करने में कौन सी रणनीति सहायक हो सकती है। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दृश्य सहायक सामग्री व द्विभाषी साधनों का प्रयोग करना। क्वेश्चन नंबर 16, कक्षागत विविधता में शामिल है। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 17, कौन सी विशेषता कक्षा में विविधता को परिभाषित करती है। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, विविध पृष्ठभूमियां। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सी एक कक्षागत विविधता की विशेषता है। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, विभिन्न भाषाएं। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा कक्ष में शारीरिक विविधता भिन्नता का प्रकार है। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा कक्ष में शारीरिक विविधता भिन्नता का प्रकार है। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, विविध श्रवण क्षमताएं। क्वेश्चन नंबर 20, कक्षा कक्ष की शारीरिक विविधताओं का सामना करने की प्रभावी तरीका क्या है। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, सर्व सुलभ अधिगम सामग्री को प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 21, कक्षा कक्ष में सांस्कृतिक विविधता का कारण है। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, आप्रवासन एवं वैश्वीकरण। क्वेश्चन नंबर 22, कक्षा कक्ष में लैंगिक विविधता का कारण है। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, सभी लिंगों को शिक्षा के समान पहुंच। क्वेश्चन नंबर 23, छात्रों के मध्य अधिगम योग्यता में विविधता का कारण है। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, विभिन्न संज्ञानात्मक एवं विकास की अवस्थाएं। क्वेश्चन नंबर 24, शारीरिक अक्षमता का कारण है। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, प्रयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 25, बच्चे की वृद्धि मुख्यतः संबंधित है। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, शारीरिक विकास से। क्वेश्चन नंबर 26, किसी भाषा से डिसेबिलिटी शब्द लिया गया है। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, लैटिन से। क्वेश्चन नंबर 27, मानसिक रूप से बाधित बच्चे होते हैं। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, मानसिक रूप से कमजोर। क्वेश्चन नंबर 28, शारीरिक रूप से अक्षम बालक नहीं है। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, बाल अपराधी। क्वेश्चन नंबर 29, विश्व दिव्यांग दिवस मनाया जाता है। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, 3 दिसंबर को। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण कौशल श्रवण बाधितों के लिए उपयोगी है। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 31, विविधता युक्त बच्चों हेतु विद्यालय की भूमिका है। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, सामाजिक समावेशन। क्वेश्चन नंबर 32, विद्यालय विविधता युक्त बच्चों की सहायता कैसे कर सकते हैं। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, आईईपी का लागू करके।
क्वेश्चन नंबर 33 समावेशन हेतु चुनौती क्या है? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, संसाधनों की कमी। क्वेश्चन नंबर 34 निम्नलिखित में से कौन सा विद्यालय का प्रकार नहीं है? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, व्यक्तिगत विद्यालय। क्वेश्चन नंबर 35 समावेशी विद्यालयी वातावरण क्या बढ़ावा देता है? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, समान अवसर। क्वेश्चन नंबर 36 मुख्यधारा विद्यालय क्या है? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, सभी बालकों हेतु विविधता युक्त बालकों सहित। क्वेश्चन नंबर 37 समावेशी स्कूल की शिक्षा है? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, सभी बच्चों हेतु। क्वेश्चन नंबर 38 विशिष्ट विद्यालय है? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, गंभीर दिव्यांग बच्चों के लिए। क्वेश्चन नंबर 39 आवासीय विद्यालय क्या है? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, एक विद्यालय जहां छात्र परिसर में रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 वर्चुअल आभासी विद्यालय है? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, एक ऑनलाइन शिक्षा मंच जहां छात्र दूसरे रूप से सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूर से सॉरी एक ऑनलाइन शिक्षा मंच जहां साथ दूरस्थ रूप से सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 विशिष्ट बालक नहीं है? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, सामान्य बालक। क्वेश्चन नंबर 42 निम्नलिखित में से कौन सा एक विशिष्ट बालकों का उदाहरण है? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 43 निम्न में से कौन सी शिक्षा व्यवस्था नहीं है? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, स्व अधिगम। क्वेश्चन नंबर 44 सफल समावेशन के लिए आवश्यक है? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, संवेदीकरण। क्वेश्चन नंबर 45 एक समावेशी कक्षा में भिन्न छात्र का अर्थ है? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 46 निम्नलिखित में से कौन सा दिव्यांगता का स्तर नहीं है? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, सामान्य स्तर। क्वेश्चन नंबर 47 विशिष्ट शिक्षा संबंधित है? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, शारीरिक एवं मानसिक रूप से अक्षमों की शिक्षा से। क्वेश्चन नंबर 48 निम्नलिखित में से कौन सा अध्यापक का मुख्य कार्य है? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 49 निम्न में से कौन सा गुण समावेशी शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत शिक्षक के लिए आवश्यक नहीं है? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, आधुनिकता एवं नवीनता का अभाव। क्वेश्चन नंबर 50 निम्न में से कौन सा समावेशी शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत उपयोगी नहीं है? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, खुरदरे फर्श। क्वेश्चन नंबर 51 कक्षा कक्ष विविधता का कारण नहीं है? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, समावेशी वातावरण। क्वेश्चन नंबर 52 कक्षा कक्ष विविधता होनी चाहिए? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, प्रोत्साहित। क्वेश्चन नंबर 53 कक्षा कक्ष विविधताओं के प्रति शिक्षकों को होना चाहिए? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 54 कक्षा कक्षीय विविधता का उदाहरण नहीं है? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, केवल सामान्य छात्र। क्वेश्चन नंबर 55 बालकों में दिव्यांगता का कारण नहीं है? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, संतुलित भोजन। क्वेश्चन नंबर 56 श्रवण क्षमता मापने की इकाई है? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, डेसिबल। क्वेश्चन नंबर 57 दृष्टि बाधित बालकों के लक्षण है? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 58 ब्रेल लिपि प्रयोग की जाती है? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दृष्टि बाधितों द्वारा। क्वेश्चन नंबर 59 विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया जाता है? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 60 निम्नलिखित में से कौन सा एक उदाहरण विशेष आवश्यकता वाले बच्चे का नहीं है? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, डिलीवरी बॉय। क्वेश्चन नंबर 61 सृजनात्मकता का तत्व नहीं है? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, जड़ता अनमनीयता। क्वेश्चन नंबर 62 बच्चों में हिंसक व्यवहार का कारण है? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 63 डिस्कैलकुलिया संबंधित है? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, गणित एवं गिनतियों से। क्वेश्चन नंबर 64 डिसलेक्सिक संबंध है? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, पठन एवं वर्तनी से। क्वेश्चन नंबर 65 डिस्ग्राफिया संबंधित है? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, लेखन से। क्वेश्चन नंबर 66 शैक्षिक रूप से पिछड़े बालक पहचाने जा सकते हैं? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 67 बहुदिव्यांगता हो सकती है? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दो या दो से अधिक प्रकार की दिव्यांगता। क्वेश्चन नंबर 68 समावेशी शिक्षा सर्वप्रथम आरंभ हुई? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण अफ्रीका से। क्वेश्चन नंबर 69 निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण दृष्टि बाधितों के लिए प्रयोग के नहीं है? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, आवाज प्रवर्धक। क्वेश्चन नंबर 70 अधिगम अक्षमता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, सैमुअल किर्क ने। क्वेश्चन नंबर 71 बालक अध्यापक से सीखते हैं? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी, ए एवं बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 79 पाठ्य सहगामी क्रियाएं विकास करती हैं? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 73 कुर्जिवल रीडिंग मशीन, कुर्जिवल रीडिंग मशीन उपयोगी है? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दृष्टि दिव्यांग के लिए। क्वेश्चन नंबर 74 निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का उदाहरण है? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 75 ऑटिज्म संबंधित है? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक अंतःक्रिया में अक्षमता से। क्वेश्चन नंबर 76 दृष्टि बाधित छात्रों हेतु किस प्रकार का अधिगम सामग्री तैयार की गई? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी।
क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक श्रवण बाधित छात्रों की सहायता कर सकती है? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, एफएम सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 78, व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम आईईपी क्या है? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, विशेष आवश्यकता वाले छात्रों के लिए एक अनुकूलित शैक्षिक योजना। क्वेश्चन नंबर 79, शारीरिक रूप से अक्षम छात्रों के लिए पाठ्य सहगामी क्रियाओं में संशोधन का एक उदाहरण क्या है? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, खेल उपकरणों व नियमों में परिवर्तन अनुकूलन करना। क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति विशेष आवश्यकता वाले छात्रों के लिए पाठ्यक्रम को संशोधित करने में मदद कर सकती है? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, मल्टीमीडिया संसाधनों का उपयोग करना। क्वेश्चन नंबर 81, निर्देशन प्रक्रियाएं। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 82, निर्देशन का उद्देश्य। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 83, समावेशी शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत एक शिक्षक का गुण नहीं है। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, पक्षतापूर्ण व्यवहार। क्वेश्चन नंबर 84, परामर्श पारस्परिक रूप से सीखने की प्रक्रिया है कहा गया है। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, विली एवं एंड्रू द्वारा। क्वेश्चन नंबर 85, परामर्श का प्रकार नहीं है। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, छात्र परामर्श। क्वेश्चन नंबर 86, निर्देशन प्रक्रिया नहीं है। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, अध्यापक केंद्रित। क्वेश्चन नंबर 87, समावेशी शिक्षा व्यवस्था में कौन शामिल नहीं है? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, पशु चिकित्सक। क्वेश्चन नंबर 88, एक थेरेपिस्ट की प्राथमिक भूमिका क्या है? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, भावनात्मक एवं मनोवैज्ञानिक सहायता प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 89, नकारात्मक विचार पैटर्न और व्यवहार को बदलने की चिकित्सा थेरेपी है। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, संज्ञानात्मक व्यवहार थेरेपी। क्वेश्चन नंबर 90, समावेशी शिक्षा व्यवस्था में स्कूल मनोवैज्ञानिकों द्वारा किया जाने वाला सामान्य हस्तक्षेप है। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक कौशल परीक्षण प्रशिक्षण। क्वेश्चन नंबर 91, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम माता पिता को अपने बच्चों की शिक्षा में सहायता करता है? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, अभिभावक शिक्षा एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम। क्वेश्चन नंबर 92, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता विशिष्ट शिक्षक नहीं है? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, अहंकारी। क्वेश्चन नंबर 93, सामुदायिक संगठन समावेशी वातावरण बनाने में विद्यालयों का समर्थन कैसे कर सकते हैं? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, समावेशी कार्यक्रमों के लिए अनुदान एवं धन प्रदान करा के। क्वेश्चन नंबर 94, समावेशी शिक्षा व्यवस्था में आईईपी का क्या अर्थ है? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम। क्वेश्चन नंबर 95, सहकारी अधिगम का प्राथमिक फोकस क्या है? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, सहयोग एवं आपसी समर्थन। क्वेश्चन नंबर 96, सहकारी अधिगम का क्या लाभ है? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 97, निम्नलिखित में से कौन सी मल्टीमीडिया उपकरण दृष्टिबाधित छात्रों की सहायता के लिए उपयोग किए जा सकते हैं? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ऑडियो पुस्तक व स्क्रीन रीडर। क्वेश्चन नंबर 98, ऑटिज्म से पीड़ित छात्रों को पढ़ाने के लिए किस प्रकार के मल्टीमीडिया विशेष रूप से प्रभावी है? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, इंटरेक्टिव व्हाइट बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 99, श्रवण बाधित छात्रों के लिए कौन सा मल्टीमीडिया टूल सहायक है? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, उपशीर्षक एवं कैप्शन वाली वीडियो। क्वेश्चन नंबर 100, समावेशी शिक्षा में एनिमेशन की क्या भूमिका है? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, जटिल विचारों को कल्पनाशील बनाना। तो ये था आपका पेपर क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल। आई होप ये वीडियो आपकी एग्जाम प्रिपरेशन में आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। मेक श्योर कि आप इसे लाइक ज़रूर करें। कमेंट सेक्शन में बताइए आपको वीडियो कैसी लगी और इसे अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर किसी भी ऑप्शन या किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो उसे आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। जो भी करेक्शन होंगे उन्हें हम कमेंट सेक्शन में पिन कर देंगे सभी के लिए। वंस अगेन थैंक यू so much for watching the video. Do not forget to subscribe the channel and keep supporting. Thank you everyone.